नमस्कार, मैं शालिनी शाक्या और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब सभी पार्टियों के बोल भी लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला लगातार साधती हुई नजर आती है, तो वहीं अब बसपा पार्टी भी इस सूची में शामिल होती नजर आ रही है। आपको बता दें, बसपा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी अब इस सूची में शामिल हो गए हैं। अब वो लगातार बीजेपी, समाजवादी पार्टी और ऐसी कई पार्टियों पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप साफ तौर पर इस मीडिया रिपोर्ट में देख सकते हैं। आई थिंक भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, परंतु अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में आना चाहिए। और लोग क्या करते हैं वो उन लोगों का काम है, हमारी जनता का काम है उसका जज होना। परंतु आप अपना काम लेके बीच में पहुंचे लोगों के, उससे फिर बात करें। 2 लड़कों की जोड़ी खिलाफ फिल्म फिर जो है रिलीज हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि हर घंटे प्रत्याशी बदलते हैं। क्या कहना है सर इस पे? भाई, जो अपने लोगों को मैंने ये भी सुना है कि वो एक सीट पे 4 प्रत्याशी को कमिटमेंट देते हैं। तो भाई, जो अब इलेक्शन नहीं तौर तरीके से लड़ा सकता, उन्हें अपनी पार्टी चला सकता, तो वो सरकार क्या चलाएंगे। आकाश जी, कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 33 मिनट का भाषण दिया, जिसमें सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन बसपा का कहीं कोई नाम नहीं लिया। आखिर बसपा को क्यों सेफ रखा जाता है भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बीएसपी के लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। हम तो उनकी मन की बात जान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बारी मन की बात रखी है, पर उनकी ये मन की बात तो हमें नहीं पता। आकाश जी, सोनिया गांधी ने जयपुर में कहा है कि मोदी अपने आप को महान बताते हैं, देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को धमकी देकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है। आप लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके बेचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है, ना कोई इनकम टैक्स का। तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पे हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, क्या कहिए? देखिए सर, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। इलेक्शन में सभी पार्टी के सभी नेता लोग बाहर जनता के बीच में हैं। नेता से ज़्यादा हमारी जनता की सुरक्षा जरूरी है, तो ये तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बीजेपी को मॉडर्न एजेंसी बताया मार्केटिंग की, उसके पीछे का सर क्या? अब भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज़्यादा पैसा लगाती है। बिहार में नवादा में आज एक रैली में पशुपति पारस और चिराग पारस, दोनों चचा भतीजे एनडीए के साथ हो गए हैं। क्या कहेंगे सर? जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि कैसे विपक्षी नेता भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और उन पे कोई केस नहीं पड़ता, तो आई एम श्योर इनका भी कोई रीज़न रहा होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार आकाश आनंद बीजेपी पर लगातार ये तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार को अब ये नहीं कहना चाहिए कि पार्टियां क्या कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, बल्कि उनको जनता के बीच जाकर अपना 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो खुद अपने नामांकन नहीं संभाल पा रही है, सिलेक्शन नहीं कर पा रही है, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है, वो अब सरकार को क्या संभालेगी। तो आकाश आनंद के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।